प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के पाठ 3 वीरः वीरेण पूज्यते का अध्ययन करेंगे। इसमें वीरता की सर्वत्र पूजा की जाती है, वीरता का सम्मान किया जाता है। तो वीर का सम्मान हमेशा किया जाता है, उसी गुण का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम स्थान अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेन्द्र कहा गया है सिकंदर को। अलछेन्द्रस्य सिकंदर का सैन्य मतलब सेना का शिविर। शिविर का मतलब होता है टेंट या स्थान। अलछेन्द्र की सेना का ठिकाना या स्थान है। अलछेन्द्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते। अलछेन्द्र अर्थात सिकंदर, च आम्भिक, च माने और, आम्भिक उसका मित्र था आम्भिक। अलछेन्द्र और आम्भिक आसीनो वर्तते, आसन पर, वर्तते बैठे हुए हैं, आसन पर बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापतिः। वंदिनम पुरराजम बंदी, वंदिनम बंदी, पुरराजम पुरराज को, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकतः एक ओर से, प्रविशति प्रवेश करता है, यवन सेनापति। पुरराज को बंदी बनाकर आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। पुरराज कहता है एष भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। एष यह भारत वीरो अपि, भारत का वीर, अपि माने भी, यवन राज को अभिवादयते प्रणाम करता है। अभिवादते अर्थात प्रणाम करना। अलछेन्द्रः साक्षेपम, अलछेन्द्र कहता है साक्षेप, आक्षेप सहित अर्थात मजाक उड़ाते हुए। अहो ओह बंधन गता अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे। बंधन गता अर्थात बंधे हुए होने, अपि पर भी, आत्मानं स्वयं को, वीर इति वीर ऐसा, मन्यसे मानते हो, पुरराज अर्थात बंधे हुए होने पर भी स्वयं को वीर मानते हो पुरराज। पुरराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरराज कहता है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, सिंहस्तु अर्थात सिंह तो, शेर तो, सिंह एव शेर ही होता है, वने वा वन में हो, वा अथवा, भवतु पंजरे वा अथवा पंजर में अर्थात पिंजरे में। शेर तो शेर ही होता है, वन में हो या पिंजरे में। अलछेन्द्र कहता है किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते। किंतु पंजरस्थ पिंजरे में स्थित सिंह शेर, न किम अपि, न किम माने कोई भी, अपि माने भी, पराक्रमते पराक्रम करता है। किंतु पिंजरे में स्थित शेर भी कोई पराक्रम नहीं करता है। पुरराज कहता है पराक्रमते पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर लभते अर्थात प्राप्त हो, यदि अवसर प्राप्त हो तो पराक्रम करता है। अपिचा यवनराज, और भी यवनराज। इसके पश्चात वह श्लोक पढ़ता है बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधनम अर्थात बंधे हुए हो, मरण हो रहा हो, अथवा जयो विजय हो रही हो, वापि पराजयः अथवा पराजय हो रही हो।
उभयत्र समो वीरा, उभय माने दोनों ही स्थितियों में, समो वीरः समान रहते हैं, वीरः वीर, दोनों ही स्थितियों में वीर समान रहते हैं। वीर भावो ही वीरता, इसी वीरों के भाव को वीरता कहते हैं। चलिए आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। अम्भिराज, अम्भिराज कहता है सम्राट एष हंतव्यः, महाराज वाचाल एष हंतव्यः, वाचाल अर्थात बहुत बोलता है, एष माने इसे, हंतव्यः मार दो, सेनापति कहता है। आदिशतु सम्राट, आदेश दीजिए महाराज। हलछेंद्र कहता है अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरराज। अथ इसके पश्चात, मम मैत्री संधे मेरी मित्रता की संधि को, अस्वीकरणे अस्वीकार करके, तब किम तब माने तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम मत है अर्थात कहना है, पुरराज मेरी मित्रता रूपी संधि को स्वीकार न करने पर तुम्हारा क्या कहना है पुरराज। पुरराज कहता है स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा करना और राष्ट्र के द्रोहियों से मुक्ति पाना। हलछेंद्र कहता है मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरराज कहता है आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, आम माने हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि च अत्र राज्यान बहवश्च शासकाः। एकम इदम राष्ट्र भारतम, एकम माने एक, इदम माने यह, भारतम भारत, राष्ट्रम यह एक भारत है, यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यान, च माने और, अत्र माने यहाँ, बहूनि माने बहुत से, राज्यानि माने राज्य हैं, च बहवश्च शासक और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतुम जेतुम इच्छसि, तुम मैत्री रूपी संधि से, तान माने इसे, विभज्य माने बांटकर, भारत को जीतना चाहते हो। आंभिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक अस्य माने इसका, प्रत्यक्ष साक्षात, प्रमाणम प्रमाण है। हलछेंद्रः भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, इति ऐसा, तव माने तुम्हारा, वचनम माने कहना, विरुद्धम गलत है। भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा ऐसा कहना गलत है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रोहान्ति, इह तावत, यहाँ इह माने यहाँ, तो तावत माने तो, राजानः राजा, च जनाः और प्रजा, परस्परम आपस में, द्रोहान्ति विद्रोह करते हैं। पुरराजः तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिकः विषयः, तत्सर्वम यह सब, अस्माकम माने हमारा, आंतरिकः विषय अंदरूनी विषय है, आंतरिक मामला है। ब्राहाशक्ते तत्र हस्तक्षेपः असहाय यवनराज, तत्र माने यहाँ, बाह्य शक्ति, बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप असहनीय है यवनराज। पृथक धर्माः पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, पृथक धर्म अलग धर्म अलग भाषा होने पर भी, वयम सर्वे भारतीय हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा, अस्माकं माने हमारा, विशालम राष्ट्रम हमारा राष्ट्र विशाल है, तथा ही और भी
उत्तरम यति समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्ष तद्भारतं नाम भारती तत्र संतति। यत माने जो समुद्र के उत्तरम उत्तर में है, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तद भारतम नाम तद भारतम नाम वर्ष उसका नाम भारतवर्ष है, तत्र संतति भारती तत्र माने उसकी संतति भारती संतान भारतीय हैं, उसके संतान भारतीय हैं। इस श्लोक का अध्ययन एक बार और करेंगे। जो समुद्र के उत्तर में है च और हिमालय के दक्षिण में है, तद भारतम वर्ष नाम उसका नाम भारतवर्ष है, तत्र भारतीय संतति वहाँ की संतति संतान भारतीय हैं। ठीक है, पाठ थोड़ा सा बड़ा है विद्यार्थियों, इसीलिए हम दूसरे अंक में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।